अस्सलाम वालेकुम ज़ीज़ानिबन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। चाइना में अगर कोई बॉस आपको जॉब दे रहा है, अक्सर केसेस ऐसे हैं मेरे पास कि लोग फ्रीलांसर्स हैं, बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, वो डिफरेंट लोगों के पास जॉब्स कर रहे होते हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे होते हैं। अब वो बॉस कहते हैं कि यार तुम काम अच्छा करते हो, तुम मेरे पास मेरे मुल्क में ही आ जाओ। लेट अस सपोज वो चाइना में है, यूके में, कहीं पर भी हैं, तो बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें वर्क परमिट जो है दिलवा देता हूँ, तुम चले जाओ। प्रोसीजर क्या है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ममालिक में ज़रूरी होता है, कुछ ममालिक में ज़रूरी नहीं होता। कैसे? लेट अस सपोज अगर हम कनाडा की बात करते हैं, अब कनाडा में कोई बॉस मौजूद है जो कि आपको जॉब दे रहा है, तो वैसे आपको वर्क परमिट के लिए नहीं बुला सकता। उसके लिए उस बॉस को क्या करना पड़ेगा कि अपना पहले एक ऐड देना पड़ेगा लोकल मार्केट में। वो ऐड देने के बाद उसके पास, ये मैं कनाडा का केस बता रहा हूँ, मैं बाकी मुल्क ममालिक के भी बताता हूँ। ऐड देने के बाद जो है वो वेट करेगा कि वहाँ पे कोई लोकल जो है बंदा वो उसकी नीड पूरी करे। वो जब ना कर सके वो ऐड दोबारा देगा। 2 से 3 ऐड के बाद वो फिर अपनी कंसर्न गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा कि भाई मुझे इस नौकरी के लिए बंदा चाहिए जो कि यहाँ पे लोकल नहीं अवेलेबल, तो मुझे फॉरेन कैंडिडेट चाहिए, तो वहाँ से वो अप्रूवल लेगा। अब बहुत सारे ममालिक में ये है, बहुत सारे ममालिक में नहीं है। अब आपका बॉस जिस भी मुल्क में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस, LMI। ये कनाडा में तो ये बोलते हैं, बाकी ममालिक में हर एक का कानून डिफरेंट है। आपने पहले अपने बॉस से ये क्लियर करना है कि आइदर आपके मुल्क में अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट को हायर करते हैं तो क्या आपको किसी इदारे से परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी, उस बॉस को पता होगा अगर वो जॉब के लिए बुला रहा है। अगर नहीं भी पता तो वो गूगल से सर्च कर लेगा, वो अपने किसी भी लोकल गवर्नमेंट के इदारे से सर्च कर लेगा कि जी ज़रूरत है कि नहीं है। हर मुल्क की पॉलिसी अलग है, इसलिए इस व्लॉग में तो बताई नहीं जा सकती। अब अगर तो ज़रूरत है तो वो उस फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो देन इट्स ओके। ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपकी CV आपके बॉस के पास होनी चाहिए और वो आपके नाम का एक बाकायदा जॉब ऑफ़र लेटर निकालेगा। वो जॉब ऑफ़र लेटर उसकी लोकल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं से अप्रूव होना चाहिए, या जिस तरह हमारे यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अगर हम जो है ओवरऑल हम अपना कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो कोई लेटर हमने किसी के नाम का लिखना है, तो मेरे लेटर पे मेरे ऑफिस की स्टैंप होनी चाहिए और मेरा ऑफिस जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, FBR से होना चाहिए या लोकल मार्केट की यूनियन से होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे भी उसका जहाँ पे ऑफिस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कहीं ना कहीं पर, अपने ऑफिस की स्टैंप और उस रजिस्ट्रेशन की काउंसिल की स्टैंप होनी चाहिए। उस पे वो जॉब ऑफर लेटर आपको भेजेगा। अब आपके पास जैसे ही जॉब ऑफर लेटर आता है, आपने अपने जॉब ऑफर लेटर के साथ अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सारे अपने जो है ओवरऑल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें FRC है, MRC है, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट फाइल तैयार करके आपको अप्लाई करना है जेरिस के ऑफिस में विद योर पासपोर्ट। और जेरिस के ऑफिस की फ़ीस पे करनी है, वहाँ पे अपना केस सबमिट करवाएंगे। उधर जो है ये जेरिस का ऑफिस जो है आपकी ये कंप्लीट जो है वो करेगा, ओवरऑल आपके स्टेप फर्दर करेगा, जो भी इसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा और फिर वो रेलेवेंट एम्बेसी आपको बताएगी कि इधर आपको ये वर्क परमिट मिला या नहीं मिला। डॉक्यूमेंटेशन में जॉब ऑफर लेटर वहाँ से आना ज़रूरी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने खुद तैयार करने हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा, उसमें वीज़े की टाइप पे वर्क परमिट आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो अप्लाई करके फिर आप जो है वो अपने जेरिस के ऑफिस में फिजिकल डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको वर्क परमिट की ऑप्शन नहीं नज़र आ रही थी ऑनलाइन, तो फिर आप जेरिस के ऑफिस में ही फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल फाइल ले जाके जेरिस की फ़ीस पे करके आप उनको जो है ये केस फॉरवर्ड कर सकते हैं। पूरे केस में फ़ाइल का तैयार होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फाइल में कोई डॉक्यूमेंट आप सही से नहीं लगाते या बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली नहीं लगाते, प्रॉपर्टी टाइप सही से नहीं लगाते, अपनी जो है जॉब ऑफर लेटर सही से नहीं लगाते, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, बस भले कि आपको जॉब आई भी हुई हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।